हेलो एवरीवन। अभी सोशल मीडिया पर एक यूट्यूब पर वीडियो आ रहा है जिसको दिखाई दे रहा है कि TV9 भारतवर्ष ने एक हमारे देश की रामभद्राचार्य जगत गुरु जी का इंटरव्यू लिया है। 3 महिला पत्रकार हैं, एक रामभद्राचार्य जी और एक उनके शिष्य हो सकते हैं, उनके साथ में बैठे हैं। 5 व्यक्ति का जो दिखाई दे रहा है वीडियो में। एक महिला पत्रकार उनसे पूछती है कि आप गौतम बुद्ध को भगवान मानते हैं। पत्रकार का मकसद दिखाई दे रहा है, भगवान का मतलब ईश्वर से है। और रामभद्राचार्य जी, जगत गुरु रामभद्राचार्य जी इसका जवाब देते हैं कि नहीं, उनको भगवान नहीं मानते। मतलब उनका भी यही अर्थ है कि वो ईश्वर नहीं मानते। इससे इस क्लियर हो गया और हमें भी इस बात का सपोर्ट मिला कि गौतम बुद्ध ईश्वर नहीं है, कि गौतम बुद्ध ने खुद ईश्वर का खंडन किया, आत्मा का खंडन किया। ये उन्होंने समर्थन करके बुद्धिज्म की बात को सही साबित कर दिया। इसलिए गौतम बुद्ध एक महापुरुष थे, एक महान व्यक्ति थे, जिन्होंने ज्ञान प्राप्त किया, बुद्धत्व लाभ प्राप्त कर बुद्ध बने और उन्होंने लोगों के जीवन में सुख प्राप्ति के लिए लोगों को उपदेश दिए, संदेश दिया, देशना की। दूसरे उनसे ये पूछा जाता है कि गौतम बुद्ध को क्या मानते हैं, तो उन्होंने कहा मैं संत मानता हूँ। इसके अलावा गौतम बुद्ध के बारे में रामभद्राचार्य जी ने बोला कि वे भारत में पैदा हुए, हिंदुस्तान में पैदा नहीं हुए, भारत में पैदा नहीं। वो नेपाल में पैदा हुए, भारत में पैदा नहीं हुए। इस बात से हम सहमत नहीं हैं। रामभद्राचार्य जी, आदरणीय रामभद्राचार्य जी, जगत गुरु जी, आपके ये जो उत्तर है वो मिथ्यापूर्ण है, मतलब गलत है। गौतम बुद्ध का जन्म भारत में ही हुआ था, क्योंकि जो लुम्बिनी जगह है वो साकीगढ़ राज्य का ही हिस्सा है। साकीगढ़ राज्य का ही हिस्सा था लुम्बिनी वन। ये उनके पिताजी के राज्य का ही हिस्सा था। वो उनकी माँ अपने ननिहाल, अपनी मायके जा रही थी, उस रास्ते से गुजरकर, क्योंकि ये परंपरा रही थी उनके यहाँ कि पहला बालक ननिहाल में ही जन्म ले। इसीलिए ये रामभद्राचार्य जी की बात गलत है कि वो नेपाल में पैदा हुए। दूसरी बात, नेपाल जो है राज्य बहुत बाद में बना। बुद्ध के ज़माने के जितने भी ग्रंथ हैं उनमें नेपाल का कहीं वर्णन नहीं है। इसलिए ये कहना कि वो नेपाल में पैदा हुए। नेपाल का वर्णन कुछ तिब्बती बौद्ध ग्रंथ आए, कुछ और भी जो ग्रंथ हैं, महायान ग्रंथ, उनमें वर्णन आया है। जो ये सारे ग्रंथ हैं वो गौतम बुद्ध के ज़माने के बाद का, गौतम बुद्ध के बाद के लिखे हुए ग्रंथ हैं। इनमें मिलावट हो सकती है। इसके अलावा भगवान बुद्ध का जन्म जो भारत में हुआ, ये बिल्कुल सिद्ध होता है कि ये जो है लुम्बिनी, ये मतलब साकीगढ़ राज्य का हिस्सा था। साकीगढ़ राज्य ये कपिल कहना चाहिए, प्रसेनजीत, राजा प्रसेनजीत के अंडर में था, उनके अधिकार क्षेत्र में था। इसके अलावा नेपाल का राज्य 1800 में एक गोरखा पृथ्वी नारायण शाह जो ने वो कुछ जो तराई जो क्षेत्र थे उनको जीत करके एक क्षेत्र अपना राज्य स्थापित किया, साम्राज्य स्थापित किया, और उसमें ये लुम्बिनी हिस्सा था। और उसको जीत करके ये इन्होंने नेपाल नाम घोषित किया अपने राज्य का। जब 1800 में ये बात हुई और 1816 में जो ब्रिटिश सरकार थी, जब वो ब्रिटिश सरकार ने नेपाल और भारत के
जो ये कहना चाहिए बॉर्डर बनाने की बात संधि हुई, उस संधि में ये लुम्बिनी नेपाल को दे दिया गया था ब्रिटिश सरकार। जब से ये लुम्बिनी नेपाल के पास है, और पृथ्वीनारायण जो शाह गोरखा शासक थे, उन्होंने अपना जो राज्य बनाया था उसका नाम नेपाल राज्य रखा था। इसलिए ये कहना कि नेपाल में पैदा हुए ये किसी तरह से सिद्ध नहीं होता, सरासर ये गलत है। हम असिद्ध कर रहे हैं अपने इस तर्क के माध्यम से। सम्राट अशोक ने लुम्बिनी में आदि में उन्होंने काफ़ी स्तंभ बनाए, तो इससे भी सिद्ध होता है कि लुम्बिनी भारत का हिस्सा रहा है। हो सकता है कि नेपाल छोटा मोटा प्रांत हो जो भारत के साम्राज्य के अंडर में हो। बाद में ये भारत से चला गया। 1816 में जो अंग्रेज़ों, ब्रिटिश सरकार और नेपाल के बीच संधि हुई थी बॉर्डर बनाने की, तो ये बात सरासर गलत है कि भारत में पैदा नहीं हुई। गौतम बुद्ध भारत में पैदा हुए, उनका देहांत माँ पर निर्माण भी भारत में हुआ, उनको बुद्धत्व लाभ, बुद्ध भी वो भारत में बने। इसलिए हमें इसलिए गर्व है कि भगवान बुद्ध हमारे देश के हैं, हमारे देश में पैदा हुए, और उन्होंने जो भी संदेश दिया सारे विश्व के लिए दिया, विश्व के कल्याण के लिए, विश्व के लोगों को सुख प्राप्ति के लिए ये संदेश पूरे विश्व में के लिए लोगों को दिया। धन्यवाद।